वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि शमशेरा के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त। तो फिल्म शमशेरा बेसिकली एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो तकरीबन 2 घंटे 38 मिनट के रन टाइम के साथ आती है। जहां पर फिल्म को देखते समय जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए फिल्म शमशेरा एक डिसेंट वन टाइम वॉच फिल्म साबित होती है। मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अगर आप एक मास फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो। फिल्म को देखना बहुत जरूरी है, ऐसा इस फिल्म को देखकर मैं नहीं कह सकता हूं। फिल्म को देखने के बाद कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर इक्का दुक्का ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर आपको गूज़बम्प्स आएंगे, वो मासिव फील आपको आएगा। अगर आप रणबीर कपूर के बहुत बड़े फैन हो या फिर आप एक हार्डकोर मास ऑडियंस हो तो फिल्म के अंदर एक दो ऐसे सीक्वेंस हैं जो आपको सेलिब्रेट करने का मौका देती हैं। बट फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है उसे इस तरीके से खींचा गया है कि काफी जगहों पर चीजें आपको बहुत ही बेवजह की खिंची हुई नजर आती है, और उसके ऊपर फिल्म के अंदर जो इमोशनल कनेक्शन है वो भी बहुत ही कमजोर नजर आता है, जिस कारण से ये 2 घंटे 38 मिनट की फिल्म जो है कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं दे पाती है। फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी तरीके से होती है। ट्रेलर में ऑलरेडी दोनों रणबीर कपूर को दिखाने के बाद फिल्म कहीं पर भी अपने अंदर एक बेवजह का फ्लैशबैक नहीं रखती है, कहानी को शुरुआत से ही शुरू करती है। और शुरुआत में रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है शमशेरा नाम का, वो बहुत ही बेहतरीन नजर आता है। उसको जो इंट्रोडक्शन दिया गया है फिल्म के अंदर वो काफी अच्छा है, और ऑनेस्टली कहूं तो शुरुआती 10-15 मिनट के अंदर मैं उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि ये जो इमोशनल कनेक्शन है आगे जाके और स्ट्रांग होगा और फिल्म जो है बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। बट जैसे ही वो कैरेक्टर गायब होता है फिल्म से और कहानी आगे बढ़ती है, फिर रणबीर कपूर का जो दूसरा उनके बेटे का जो रोल प्ले कर रहा है बल्ली नाम का जो कैरेक्टर है, वो जैसे कहानी के अंदर आता है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो सोच है, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक के बाद एक आने वाली डकैती, 2-4 गाने फर्स्ट हाफ के अंदर एक के बाद एक इतनी जल्दी आते जाते हैं कि कहानी के साथ वो जो इमोशनल कनेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कमजोर तो पड़ता ही है, और आगे जाके कहीं पर उस तरीके से कनेक्ट तक नहीं कर पाता है। फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट हाफ के अंदर डायरेक्टर ने काफी ज्यादा कोशिश की है संजय दत्त के कैरेक्टर को और ज्यादा मतलब नेगेटिव दिखाने की, और ज्यादा खतरनाक दिखाने की, जिस चक्कर में बल्ली नाम का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। और कहना चाहूंगा कि वो जो कोशिश फर्स्ट हाफ में नजर आती है वो काफी हद तक सक्सेसफुल होती है कि सेकंड हाफ के अंदर रणबीर कपूर को टक्कर देने लायक एक नेगेटिव कैरेक्टर आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल जाता है। बट इस चक्कर में फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही एवरेज बन जाता है। फिल्म को अगर आप एक मास फिल्म के तौर पे देखने जाओगे तो क्लाइमैक्स में आपको कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हाफ के अंदर एक सीन है कौओं के साथ, एक आपको सीन देखने को मिलेगा, ट्रेलर में आपको उसकी एक झलकी देखने को मिली थी। तो वो जो कुछ इक्का दुक्का सीन्स है वो काफी अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं। उसके अंदर आपको कुछ थोड़ा बहुत यूनिकनेस भी देखने को मिलेगा, और वो सीन्स जो है एक गूज़बम्प्स देने में कामयाब रहते हैं। वहां पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ है वो काफी अच्छा है, चीजों को एलिवेट करने में कामयाब रहता है। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एवरेज था, बट उसके बाद जो सेकंड हाफ आता है उसके लिए मैं कहूंगा कि वहां पर भी फिल्म की जो कहानी थी वो काफी आउटडेटेड तरीके से आगे बढ़ती रहती है, बट मेरे लिए थोड़ी बहुत जो है इंगेजिंग साबित हुई, क्योंकि वहां पर मुझे कहानी में कुछ अप्स एंड डाउन्स जो है बहुत ही बैलेंस तरीके से देखने को मिले, और चीजों में कुछ कुछ जगहों पर वो थ्रिल, वो टेंशन जो है थोड़ा बहुत फील हो जाता है। पूरी फिल्म को देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि फिल्म की एक आउटडेटेड सी कहानी को यहां पर जो है रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस और एक विजुअल ट्रीटमेंट के द्वारा जो है कवर करने की कोशिश की जा रही है। बट ओवरऑल बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही होती हैं वो इतनी ज्यादा रूटीन है कि आपको उस चीज का एहसास जो है बार बार होता रहता है। पर इसी के साथ एक हैरानी वाली बात यह है कि फिल्म के अंदर चीजें इतनी रूटीन, इतनी आउटडेटेड नजर आती है। इवन पूरी फिल्म भी जो है एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, बट इस जगह पर जो है वाणी कपूर का जो कैरेक्टर है वो अपने समय से काफी आगे की यहां पर वो नजर आती है। मतलब पूरी फिल्म निकल जाएगी, आपको कहीं पर भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि वाणी कपूर का जो कैरेक्टर है वो उस समय का है जिस समय की कहानी हमें सुनाई जा रही है। चाहे बात करें उनके कैरेक्टर की, चाहे बात करें उनकी बॉडी लैंग्वेज की, डायलॉग डिलीवरी की, कॉस्ट्यूम्स की, कहीं पर भी वो उस समय की नजर आती ही नहीं है। पहली बात तो जो कास्टिंग है इस कहानी के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठती है, ऊपर से उनकी जो परफॉर्मेंस फिल्म के अंदर देखने को मिली है वो भी मुझे कहीं पर भी पसंद नहीं आई। तो हो सकता है कि शायद वो इस फिल्म के अंदर कहीं से टाइम ट्रेवल वगैरह करके आई हो जिसका वो यहां पर खुलासा ना कर रही हो। शायद ये एक फिल्म का बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो 2 घंटे 38 मिनट के अंदर रिवील ही ना किया गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिल्म के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज मुझे देखने को मिली कि फिल्म की कहानी, फिल्म का स्क्रीन प्ले आपको बहुत ही पुरानी फिल्मों की याद दिलवाएगा, बट फिल्म के अंदर वाणी कपूर का जो कैरेक्टर है वो आपको आज के समय के लोगों की याद दिलवाता है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ही कम फिल्मों में देखने को मिलता है, खासकर कि पीरियड ड्रामा फिल्मों में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए तो आपको इस फिल्म के डायरेक्टर को फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे। पर खैर जाने दीजिए। अब अगर बात करें यहां पर बाकी सभी की परफॉर्मेंसेस की
तो रणबीर कपूर का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। कैरेक्टर को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से निभाया है। पहली बार किसी मासी अवतार में वो यहाँ पे हमें नजर आए हैं और मेरे हिसाब से उन्होंने उस कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से निभाया है। बट कहीं ना कहीं उनका जो एक पोटेंशियल है कि वो इमोशनल सीन्स को कमाल तरीके से पेश कर सकते हैं, वो जो पोटेंशियल है उसे कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं किया गया है। पूरी फिल्म के अंदर रणबीर कपूर का जो बल्ली नाम का कैरेक्टर है उसका एक इमोशनल प्रॉपर इमोशनल शेड या फिर कहीं पर लेयर जो है हमें देखने को मिलता ही नहीं है, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात थी। इस फिल्म को, इस आउटडेटेड सी स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता था अगर कहानी और कैरेक्टर के अंदर इमोशंस को प्रॉपर तरीके से अगर डाला गया होता, बट वो चीज फिल्म के अंदर पूरी तरह से मिसिंग नजर आती है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, विजुअली फिल्म काफी अच्छी नजर आती है। वीएफएक्स में मुझे कहीं पर भी कोई ज्यादा खास कमी नजर आई नहीं, केवल वो जो ट्रेन वाला सीक्वेंस था उसको जब शुरुआत में दिखाया जाता है वहां पर थोड़ा सा फील होता है। अदरवाइज पूरी फिल्म के अंदर कहीं पर भी वीएफएक्स में कोई कमी यहां पे नजर नहीं आती है। म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था। एक टाइटल ट्रैक जो है शमशेरा का वो काफी अच्छा था। इसके अलावा जो गाने थे वो मुझे कुछ खास लगे नहीं। तो ओवरऑल कहा जाए तो मेरे लिए शमशेरा एक वन टाइम वॉच डिसेंट फिल्म साबित हुई, कुछ लोगों के लिए एवरेज तक बन सकती है। तो अगर आप रणवीर कपूर के बहुत बड़े फैन हो या फिर एक मासी फिल्म देखना चाहते हो केवल टाइम पास के लिए, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म को देख सकते हो। बाकी फिल्म आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है यहां पर डिलीवर नहीं करती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।